नमस्कार जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण में 21 जिलों की 1127 पंचायतों में विभिन्न पदों के लिए 16 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी। सोमवार 18 अप्रैल से पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो जाएगा। दिन के 11 से 3 बजे तक प्रत्याशी नाम दाखिल कर पाएंगे और जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रपत्र 5 में चुनाव की सूचना प्रकाशित करेंगे। अगली खबर, झारखंड में गहरा सकता है कोयले का संकट। तेनुघाट थर्मल पावर प्लांट में केवल 2 दिनों का बचा है स्टॉक। आपको बता दें कि ललपनिया स्थित TBNL के तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन में कोयला संकट का असर पड़ने लगा है। यहाँ सिर्फ 2 दिनों का ही स्टॉक बचा है, जबकि केंद्रीय विद्युत प्राधिकार की गाइडलाइन का है कि पावर प्लांटों के पास कम से कम 20 दिनों का स्टॉक हो, ताकि विपरीत परिस्थिति में उत्पादन प्रभावित न हो। इधर DVC के कोडरमा मैथनबाद चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन से फिलहाल 20-20 दिनों के लिए कोयले का स्टॉक है। अगली खबर, कोरोना के नए वेरिएंट XE की दस्तक हो चुकी है, लेकिन रांची के रिम्स अस्पताल में अब तक जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन नहीं बन पाई है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट XE ने भारत में दस्तक दे दी है, लेकिन राज्य में नए वेरिएंट की पहचान के लिए अभी तक जीनोम सीक्वेंसिंग लैब तैयार नहीं हो पाया। रिम्स के एकेडमिक भवन के 5वें तल्ले पर अभी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब तैयार ही किया जा रहा है और इसे जल्द से जल्द तैयार करने की कोशिश की जा रही है, ताकि 15 से 20 दिनों के अंदर ये काम चालू कर सके। वहीं जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का दूसरा पार्ट भी आना बाकी है। अगली खबर, झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ ED की जांच शुरू हो चुकी है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसने लगा है। साहिबगंज के बरहरवा में 2020 में हुए टेंडर विवाद को लेकर दर्ज एक केस में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की पहलुओं पर आलम के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इस मामले में बरहेट के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा समेत कई अन्य आरोपी भी हैं और इस मामले में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है। अगली खबर, बुरे फंस चुके हैं हेमंत सोरेन। खदान के लीज मामले में बढ़ती जा रही है मुश्किलें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा खदान लीज पर लिए जाने के आरोप के मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा राज्य सरकार द्वारा जवाब मांगे जाने के बाद अब राजभवन भी इसे लेकर गंभीर हो गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को राजभवन बुलाकर मामले की पूरी जानकारी ली है। राज्यपाल ने मुख्य सचिव से खदान लीज को लेकर पूरी जानकारी देने को भी कहा। अगली खबर, सरयू राय पर बिल्कुल ही गर्मा गए बन्ना गुप्ता जी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना प्रोत्साहन राशि लेने का मामला तुल पकड़ने के बाद यह राशि नहीं लेने का निर्णय लिया है। मंत्री सहित उनके कोषांग के 60 कर्मियों को भी कोरोना प्रोत्साहन नहीं मिलेगी। मंत्री के कहने पर स्वास्थ्य विभाग ने उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत मंत्री, उनके आप्त सचिव, मंत्री के कोषांग के कर्मियों और अंगरक्षकों को कोरोना प्रोत्साहन राशि देने की स्वीकृति दी गई थी। अगली खबर, भाजपा ने हेमंत सरकार को बताया OBC विरोधी। भाजपा ने झारखंड की हेमंत सरकार को OBC विरोधी बताया। भाजपा OBC मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत दास ने झारखंड सरकार को OBC विरोधी बताया। प्रदेश भाजपा कार्यालय में OBC मोर्चा के प्रदेश प्रभारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि 54% OBC समाज को धोखे में रखकर पंचायत चुनाव झारखंड में करवाए जा रहे। अगली बड़ी खबर, जयराम महतो टाइगर का बड़ा आरोप। जयराम महतो ने कहा कि कोई अदृश्य शक्ति आदिवासियों को मिटाना चाहती है और इसके लिए बड़े पैमाने पर बाहर से लाकर लोगों को बसाया जा रहा 5वीं अनुसूची को खत्म करने का प्रयास है, जिससे आदिवासियों और यहाँ के मूलवासियों को मिटाया जा सके। जयराम महतो ने कहा कि झारखंड में जो अदृश्य शक्ति काम कर रही है वो बाहर से लाकर बड़े पैमाने पर लोगों को बसा रही है, जिससे टकराव की स्थिति स्थानीय तौर पर उत्पन्न होगी। जयराम महतो ने कहा कि देश का इकलौता राज्य है झारखंड जहां पर धड़ल्ले से अतिक्रमण हो रहा है और राज्य के बाहर से आए लोग यहां पर काम करते हैं और फिर वोट भी देते हैं। अगली बड़ी खबर, राज्य के 65,000 सहायक अध्यापकों की मानदेय में वृद्धि की गई, लेकिन ये सिर्फ प्रशिक्षित पारा शिक्षक और TT पास पारा शिक्षकों को मिलेगा। साथ ही जिनके सर्टिफिकेट की जाँच हो चुकी है उन्हें भी मानदेय बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। झारखंड एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने सरकार से ये भी मांग कर दी है कि झारखंड के सहायक अध्यापक जो हैं उन्हें मानदेय ही नहीं बल्कि शिक्षा मंत्री के वादे के अनुसार वेतनमान मिलना चाहिए और परीक्षा को लेकर और भी नियम ढीले किए जाएं। अगली खबर, झारखंड के प्राथमिक और मध्य विद्यालय में सृजित होंगे एक और पद। 60,000 सीट पर नियुक्त होंगे सहायक आचार्य। झारखंड में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में अब 3 कैडर के शिक्षक होंगे। प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में अब तक पारा शिक्षक और सहायक शिक्षक कार्यरत थे। शिक्षा विभाग द्वारा अब नया पद सृजित किया गया है। शिक्षकों को नया पद सहायक आचार्य के नाम से जाना जाएगा।
अब सहायक अध्यापक, सहायक आचार्य व सहायक शिक्षक 3 कैडर के शिक्षक विद्यालयों में होंगे। सीधी नियुक्ति सहायक आचार्य के पद पर की जाएगी और इसके लिए रूल बुक तैयार है। राज्य में सहायक आचार्य के 60,000 पद सृजित किए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया शुरू है और सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए रूल बुक भी तैयार कर ली गई है। सहायक आचार्य के पद पर नियुक्त होने वाले शिक्षकों को 5200 से 20,200 का वेतनमान देने की तैयारी है। अगली खबर, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2020 के तहत अब ST, SC, OBC और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को भी राज्य सरकार विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति देगी। कुल 25 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसे लेकर संबंधित संचिका योजना प्राधिकृत समिति के पास मंजूरी के लिए भेजी गई है। अगली खबर, झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि स्थानीय नीति सिर्फ नियोजन के लिए नहीं बनेगी, बल्कि झारखंड में खनन और व्यवसाय के लिए भी स्थानीय नीति बनाई जाएगी। हमारी जमीन पर बाहर का व्यक्ति आकर क्यों खनन करेगा। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने मेदिनीनगर के कांग्रेस भवन में मीडिया से बात की और कहा कि सभी जिलों में अलग अलग समय में सर्वे होने के कारण 1932 का खतियान आधार नहीं हो सकता। स्थानीयता के लिए जमीन के साथ कई और आधार हैं। स्थानीय नीति को लेकर मुख्यमंत्री जल्द ही एक कमेटी की घोषणा करेंगे। यह कमेटी राज्य की स्थानीय नीति तय करेगी और ये भी कहा कि केंद्र सरकार का यह रवैया समझ से परे है कि पहले विश्वविद्यालयों में प्राप्तांक के आधार पर नामांकन होता था, लेकिन इस साल से DU समेत अन्य विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा भी देनी होगी। झारखंड के हजारीबाग से जुड़े कफन सत्याग्रह मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी सहित 9 लोगों को 6 महीने की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही दोनों पर 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। मामले की सुनवाई रांची व्यवहार न्यायालय में अपर न्यायालय युक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत में हुई। इसके पहले हजारीबाग के बड़का गांव गोलीकांड मामले में साव दंपत्ति को 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी। तो और भी बढ़ चुकी है योगेंद्र साव व निर्मला देवी की मुश्किलें। अगली खबर, झारखंड के धनबाद में सक्रिय गैंग्स ऑफ वासेपुर में तालिबानी स्टाइल में की एंट्री हो चुकी है। कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के नाम से अत्याधुनिक हथियार के साथ अपनी वीडियो बनाकर लाल फहीम खान व्यापारियों व अधिकारियों को धमकी दी गई। यह वीडियो इसराफिल के मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया था। वीडियो में धमकी दे रहा शख्स काले कपड़े पहनकर मुंह ढक के बैठा है। अत्याधुनिक हथियार लिए व्यक्ति गाली देते हुए बोल रहा कि क्या सोचता है कि बच जाएगा। 1932 का खतियान लागू करने के लिए झारखंडी भाषा संघर्ष समिति सोना हाथों के बैनर तले दानाडी क्रिकेट मैदान में महाजुटान रैली निकालकर जनसभा की गई। मुख्य वक्ता पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने कहा कि उड़िया और बंगाली भाषा को भी बाहरी भाषा मानते हुए इसे राज्य से बाहर निकालना होगा। सरकार ने 1932 का खतियान लागू नहीं कर युवाओं को रोजगार से वंचित करने पर तुली है और ये भी कहा कि पहले माटी है तब पार्टी है। 21 साल बीतने के बाद भी खतियान आधारित नीति को सरकार लागू नहीं कर रही। जब तक खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार सभी विभाग में पिछड़ा है। अगली खबर, महिला एवं बाल विकास विभाग की वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 5726 करोड़ रुपए की अनुदान मांगे पारित हो गई है और इसमें कहा गया है कि राज्य में और भी पोषण सखियों का नियुक्ति किया जाएगा। और जोवा मांझी ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार से पोषण सखियों का मानदेय मिलता था, जिसे बंद किया गया है। केंद्र ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि राज्य अपने संसाधन से इसे चला सकते हैं तो चलाएं। और भारत सरकार ने झारखंड के मात्र 6 जिलों का चयन इस कार्य के लिए किया था, लेकिन झारखंड सरकार सभी जिलों में इसकी बहाली करेगी। पोषण सखी की जरूरत हर एक जिलों में है। जोवा मांझी ने कहा कि पूरे राज्य में पोषण सखी की नियुक्ति करनी चाहिए, क्योंकि जिस समस्या के समाधान के लिए पोषण सखी को रखा गया था वह समस्या झारखंड में सिर्फ 6 जिलों की नहीं बल्कि सभी जिलों की समस्या है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को देश भर में सबसे पहले लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन और गुड गवर्नेंस में कर्मचारियों और अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कर्मचारी व अधिकारी अपने भविष्य को लेकर चिंता में नहीं रहे और इसलिए देश में सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। और नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम में जमीन आसमान का फर्क है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वह पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने पर विचार करे और राज्यों को फंड उपलब्ध करवाए, जिससे कि राज्य भी पुरानी पेंशन स्कीम को जल्द से जल्द लागू करवा पाए। अगली खबर, ई श्रम कार्ड के लाभ बढ़ाए गए। ई श्रम स्कीम के जरिए श्रमिकों को सरकार आगे चलकर पेंशन का लाभ देने की तैयारी में है। ई श्रम कार्ड के जरिए मजदूरों को इलाज के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। गर्भवती महिला श्रमिकों को बच्चे के भरण पोषण के लिए राशि भी दी जाएगी। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी सरकार आर्थिक सहायता ई श्रम कार्ड के जरिए मुहैया करवाएगी। मजदूरों को मकान बनवाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के जरिए केंद्र
और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सीधा अकाउंट में पहुंचाया जाएगा। ई श्रम कार्ड अगर आपने नहीं बनवाया है तो ई श्रम कार्ड जरूर बनवाएं अगर आप उस लायक हैं तो। अगली खबर, किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त का पात्र किसानों का बेसब्री से इंतजार है। जल्द ही किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान की 11वीं किस्त ट्रांसफर होगी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को एक साल में 3 बार 2000 रुपये की किस्त दी जाती है। इस तरह साल में 6000 रुपये किसानों के खाते में ट्रांसफर होते हैं। आपको योजना की यह किस्त मिलेगी या नहीं, यह आप लाभार्थियों की लिस्ट में अपना नाम देखकर पता लगा सकते हैं। पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर योजना के लाभार्थियों की लिस्ट आप देख सकते हैं। अगली खबर, हनुमान जयंती के अवसर पर गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया। पीएम ने कहा कि हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। हनुमान वो शक्ति और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार